बने तो सामान्य जन की कौन कहे। रमा समेत रमापति मोहे, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मोहित हो गए। तभी तो मिथिलावासी कहते हैं ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में। भोजपुरी में गाते हैं और बुंदेलखंडी लोग भी पीछे नहीं, वो भी कहते हैं देखो सखी छवि सिए बनने, आली सियावर कैसा सलोना, आली सियावर कैसा सलोना, कोटि मदन मूरति निवछावर, कोटि मदन मूरति निवछावर, दे देरी सखी भाल दिठोना, दे देरी सखी भाल दिठोना, आली सियावर कैसा सलोना, आली सियावर एक दूसरी सखी कहती है रघु रघुनंदन दूल्हा बांकोरी रघुनंदन दूल्हा बांकोरी रघुनंदन दूल्हा बांकोरी, रघुनंदन दूल्हा रघुनंदन दूल्हा बांकोरी, कोटि मदन मूरति निवछावर, कोटि मदन मूरति निवछावर, ऐसो छेल मजा कोरी रघुनंदन, ऐसो छेल मजा कोरी रघुनंदन, अब अलीगन पछवे की नैया, अब अलीगन पछवे की नैया, परत गलिन में डाकोरी रघुनंदन, रघुनंदन दूल्हा बांकोरी रघुनंदन। और दुल्हा सरकार श्री राम जी का ऐसा सौंदर्य देखा कि सामान्य जनों की कौन कहे। हाँ? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और राम जी के इस दूल्हा रूप को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए।
लेकिन थोड़ी देर मोहित हुए और फिर इधर उधर देखा तो फिर परेशान हो। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, शंकर जी भी आए हैं, शंकर जी विश्वास है। पार्वती जी ने कहा कि मैं राम जी के विवाह में जाऊंगी। शंकर जी बोले हम भी तो चलेंगे। पार्वती जी बोली आप मत चलो, कहीं दर्शन के लालच में तीसरा नेत्र खोल दिया और आग बरसने लगी तो ठीक नहीं रहेगा। शिव जी ने कहा पार्वती मेरा तीसरा नेत्र केवल आग ही नहीं बरसाता है, पानी भी बरसाता है। कब का इस तीसरे नेत्र के आगे काम आ जाए तो ये तीसरा नेत्र आग बरसाने लगता है, और इस तीसरे नेत्र के आगे अगर श्री राम आ जाएं तो ये प्रेम का जल बरसाने लगता है। और शिव जी ने देखा राम रूप नखसिक सुभग बार ही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल। और तीसरा नेत्र भी खुल गया है, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों का वर्णन है और एक मुख में 3 नेत्र, तब तो 15 हुए। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। और इसीलिए पार्वती जी से बोले कि देखो अब तो मेरे तीसरे नेत्र से जल बरस रहा है, अब तो ठीक है। पार्वती जी बोली हाँ है तो प्रसन्नता, लेकिन क्या आप राम जी कोई देखना, दूल्हा कोई देखना, दूल्हा जिस पर बैठे हैं उसे मत देखना। क्यों? का उसे देखोगे तो आग बरसाने लगेगा तीसरा नेत्र। इसलिए क्योंकि बाज वेश जनु काम बनावा, काम ही तो राम जी का घोड़ा बना है। तो कहीं सवारी की ओर देखा और आग बरसने लगी तो पूरा कार्यक्रम ही बिगड़ जाएगा। शंकर जी बोले नहीं पार्वती, इस काम को देखकर मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। तो उस काम में और इस काम में क्या अंतर है? शिव जी बोले वह काम स्वच्छंद था, ये काम स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं। वह काम आम पर बैठा था और इस काम पर राम बैठे। वह काम आम पर बैठा था, इस काम पर राम बैठे हैं। अजब कितनी अद्भुत बात है। ये घोड़ा बना है तो लगाम लगी है, और लगाम राम जी के हाथ में है। जिसने जिस काम की लगाम, जिस काम का नियंत्रण भगवान के हाथ में हो, वह काम तो वंदनीय है। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। इसीलिए हमारे यहां काम को देवता कहा है, कामदेव। हालांकि क्रोध को कोई देवता नहीं कहता कि क्रोध देव, लोभ देव, मोह देव, नहीं, काम देव। लेकिन देव क्या, ये काम तो परमात्मा का रूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरत ऋषभ। जो धर्म सम्मत काम है वह मेरा ही रूप है। लेकिन जिस काम की लगाम राम जी के हाथ में हो वो काम वंदनीय है। परेशान है ब्रह्मा जी। विधि भयो आचरज विसेखी, विधि भयो आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कतहु न देखी। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, क्यों? यहाँ हमें हमारा बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है, जब सब कुछ हमारा बनाया हुआ है। सारा संसार, अरे हम लोग जितने यहां दिखाई दे रहे हैं या कहीं भी संसार में जितने ये पुतले बने हैं, ये सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री का निर्माण है।
एक बार मैं ऐसे ही कह रहा था कि ब्रह्मा जी ने बनाया सबको, तो एक आदमी बोला कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हम कहा कैसे? बोले जैसे शब्द सुनने के लिए कान बहुत थे, ये काहे को लगा दिए डंठल, ये ढक्कन काहे को लगाए? अरे हम कहा ब्रह्मा जी जानते थे बुढ़ापा आएगा, आंख कमजोर होगी, हम लोग चश्मा लगाएंगे तो चश्मे के हैंडल कहाँ रहेंगे, इसलिए पहले से इंतजाम करके रखें। और आप देखो नई से नई कार खरीदो, खरीदने वाले कहते हैं इसका लेटेस्ट मॉडल 2 महीने बाद आएगा। पर वाह रे ब्रह्मा, जब से ये पुतला बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही चला आ रहा। तो जिसने इतना निर्माण किया हो उसे तो ये लगेगा कि यहां हमें हमारा बनाया कुछ नहीं दिख रहा। शंकर जी बोले दिख भी नहीं सकता। क्यों? आपने क्या बनाया है वो तो आप देख रहे हो, लेकिन आपको जिसने बनाया है उसे नहीं देख रहे हो। ये राम जी का विवाह है और राम जी हैं जगत पिता। कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिलेगी करनी देखने को? जब जगत पिता हैं तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। तो ब्रह्मा जी का तर्क था कि बेटा तो बाप का विवाह भी नहीं देख सकता। शंकर जी बोले देख सकता है। आजकल तो बहुत प्रत्यक्ष है, विवाह की बना लो वीडियो फिल्म, फिर जब चाहो तब लगाओ टीवी में। कोई प्रत्येक वर्ष विवाह की मधुर स्मृतियों में खोए और देखे, और मान लो 5 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद 2 वर्ष का बालक बैठा हो, वो भी फिल्म देख रहा हो, अचानक बालक रोने लगे। माँ पूछे क्या हुआ? बालक कहे मम्मी इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो माँ कहेगी कि बेटा ये फिल्म तब बनी थी जब तुम बने ही नहीं थे, तो तब की फिल्म हम अब कैसे देख पा रहे हैं? बोले यह विज्ञान का चमत्कार है। शंकर जी ने कहा यह भगवान की अघटित घटना पटीयसी माया की विलक्षण शक्ति का चमत्कार है कि बीती हुई घटना को हम आज देख पा रहे हैं। राम जी का विवाह देख